तो स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमरीश खेसारी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर पर। तो दोस्तों, बिना देर किए, बिना बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि हमसे प्रश्न किया क्या जा रहा है, हमसे प्रश्न में आखिर पूछा क्या जा रहा है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन यूरोपियन सिविलाइजेशन से किस प्रकार अलग है या किस प्रकार भिन्न है। इसके आंसर में हम लिखेंगे कि देयर आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। थोड़ा मतलब समझ लेते हैं कि इतने इंग्लिश के लिखावट में हमने लिख दिए, उसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इंडियन और यूरोपियन सिविलाइजेशन के बीच, ठीक, क्या, इंडियन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन के बीच में कुछ बुनियादी अंतर है। डिफरेंसेस मतलब अंतर होता है, ठीक है, कुछ बुनियादी अंतर है। समझ गए आप। आगे अब लिखा है कि इंडियन सिविलाइजेशन लेस एम्फेसिस ऑन मोरल वैल्यूज। इंडियन सिविलाइजेशन लेस एम्फेसिस ऑन मोरल वैल्यूज मतलब ये कि भारतीय सभ्यता जोर देती है नैतिकता के मूल्यों पर, जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन प्रोपगेट्स प्रचार प्रसार करती है इमोरलिटी का। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेकिंग हो गया है। यहाँ पे आर के बाद टी नहीं रहेगा, टी को आप हटा दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहला प्रश्न समझ गए और आशा करता हूँ कि ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, वाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। कहने का मतलब समझ लेते हैं प्रश्न का। कह रहा है कि गांधी जी क्यों कहते हैं कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, दिमाग एक बेचैन चिड़िया है। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, क्या दिमाग को बेचैन बनाता है। इसके आंसर में हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। मतलब ये कि गांधी जी के अनुसार दिमाग एक बेचैन चिड़िया है, बेचैन चिड़िया की तरह है। क्योंकि इट वांट्स मोर एंड मोर, क्योंकि यह अधिक से अधिक चाहता है। इसके बाद आगे लिखेंगे कि द मोर इट गेट्स, इसे जितना अधिक प्राप्त होता है, द मोर इट वांट्स, यह उतना ही अधिक चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तब भी असंतुष्ट रह जाता है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, इट इज लाइक एन अनब्रिडल्ड हॉर्स, यह एक बेबुनियादी झूठा, अनब्रिडल्ड का मतलब बेबुनियादी झूठा ये सब होता है, ठीक है। तो यह एक झूठा घोड़े की तरह है, या बेबुनियादी घोड़े की तरह, या बेलगाम घोड़े की तरह है, ठीक है। यह बेलगाम घोड़े की तरह है। तो अब दूसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया। अब तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्यूड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने हमें दूर क्यों रखा लग्जरीज एंड प्लीजर्स, सुख और भोग विलासता से, ठीक है। हमारे पूर्वजों ने भोग विलासता एवं सुख से हमें दूर क्यों रखा। डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने अच्छा काम किया, ये सब अच्छा सोचा, ठीक है। क्या उन्होंने ये अच्छा सोचा या अच्छा काम किया, ठीक है।
कुछ भी इसका मतलब निकल सकता है, ठीक है। इसके आंसर में हम लिखेंगे कि आवर एंसेस्टर्स ऑब्जर्व दैट, हमारे पूर्वजों ने देखा कि ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, कि एक आदमी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वह खुश रहे, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि ही इज रिच, वह धनी है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और वह ना खुश है क्योंकि वह गरीब है, ठीक है। थोड़ा शुरुआत से समझ लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने देखा कि एक आदमी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वह खुश रहे क्योंकि वह धनी है, या ना खुश रहे क्योंकि वह गरीब है, ठीक। आगे लिखा है, आगे लिखेंगे द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी। द रिच, धनी लोग, ऑफ्टन मतलब अक्सर होता है, ठीक है। धनी लोग अक्सर देखे जाते हैं नाखुश, धनी लोग अक्सर नाखुश देखे जाते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग खुश देखे जाते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि धनी लोग अक्सर गरीब देखे मतलब नाखुश देखे जाते हैं, और गरीब लोग अक्सर मतलब हैप्पी देखने को मिलते हैं, हैप्पी होते हैं। सो इसलिए आवर एंसेस्टर्स डिसीव्ड इट, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरीज एंड प्लेजर्स से दूर रखा। टू मी दे, मेरे हिसाब से, वेल उन्होंने ऐसा सही जांचा और परखा था, ठीक है। तीसरा प्रश्न में क्लियर हो गया। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चौथा प्रश्न है वाई अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार क्यों हैव वी स्टक विथ द सेम काइंड ऑफ फ्लफ एज एक्सिस्टेड 1000 years एगो। गांधी जी के अनुसार हमें क्यों वैसे ही हल का प्रयोग करना चाहिए जो हजारों वर्षों पहले से प्रचलन में था। आगे लिखा है प्रश्न में कि शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, क्या हमें आज भी वैसा ही करना चाहिए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ फ्लफ एज एक्सिस्टेड 1000 years ऑफ एगो। हमने क्या, इसका हिंदी हम लिखेंगे, समझेंगे कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी मतलब गांधी जी के अनुसार हमने वैसे ही हल से काम चलाया जो हजारों वर्षों पहले से प्रचलन में था, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन, क्योंकि हमारे पास लाइफ कोडिंग जीवन क्षति के लिए कंपटीशन सिस्टम नहीं था, कंपटीशन सिस्टम नहीं था, ठीक है। नो सिस्टम, नो सिस्टम था उसमें, ठीक है, नहीं था। अर्थात मतलब इसका बढ़िया से समझते हैं कि गांधी जी के अनुसार हमने वैसे ही हल से काम चलाया जो हजारों वर्षों से प्रचलन में, हजारों वर्षों पहले से प्रचलन में था, क्योंकि हमारे पास लाइफ को क्षति करने वाले प्रतियोगितात्मक प्रणाली नहीं थी। आगे हम आंसर में लिखेंगे कि यस, हाँ, वी शुड यूज सेम थिंग एवन टुडे, हमें वैसे ही काम आज भी करना चाहिए, ठीक है। यस, वी शुड यूज सेम थिंग एवन टुडे, हाँ, हमें आज भी वैसा ही करना चाहिए, ठीक है। तो अब चौथा प्रश्न भी क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम पांचवें प्रश्न की ओर। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, हमारे पूर्वज, हमारे जो पूर्वज है वो लार्ज सिटीज को कैसे देखते थे, किस नज़रिया से देखते थे। लार्ज सिटीज मतलब बड़े नगर, ठीक है, बड़े नगर, बड़े नगरों को, ठीक है। हमारे पूर्वज बड़े नगरों को
किस प्रकार देखते थे या किस नजरिए से देखते थे। आगे लिखा है कि वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, वे लोग छोटे गांव में या छोटे गांव के साथ संतुष्ट क्यों रहते थे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे कि आवर एंसेस्टर्स व्यूड लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर एंड यूजलेस एनक्यूम्ब्रेंस, हमारे पूर्वजों ने बड़े शहरों को देखा कि यह एक क्या है, जाल है, जाल की तरह है और निरर्थक बाधा है। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने बड़े शहरों को एक बड़े जाल की तरह और निरर्थक बाधा की तरह देखा। ठीक है, आगे लिखेंगे कि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रोबर्स, और वहाँ पर थीव्स एंड रोबर्स, चोरों और डकैतों का गैंग होंगे। आगे लिखेंगे कि प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लर्सिंग, वेश्यावृत्ति और पाप पनपेंगे। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वज देखा करते थे कि बड़े शहर जो है वो का है, एगो मतलब जाल की तरह है और निरर्थक बाधा है, वहाँ पर चोरों और डकैतों का गैंग होगा और वेश्यावृत्ति एवं पाप पनपेगा। आगे हम लिखेंगे कि द पुअर मैन वुड बी रोब्ड। ठीक है, द पुअर मैन, गरीब लोग, वुड बी रोब्ड, लूटे जाएंगे, बाय रिच मैन, धनी लोगों द्वारा। ठीक है, गरीब लोग धनी लोगों द्वारा लूटे जाएंगे। दे वेयर देयरफॉर, इसलिए वे लोग, कौन लोग, हमारे पूर्वज लोग, सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, सेटिस्फाइड रहते थे, संतुष्ट रहते थे अ स्मॉल विलेज, छोटे गांवों में। ठीक है, छोटे गांव में ही खुश रहते थे, उन्हें बड़े गांव मतलब बड़े शहरों में जाने की कोई इच्छा नहीं थी। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न भी क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे छठवां प्रश्न की ओर। तो दोस्तों छठवां प्रश्न है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, इंजॉय ट्रू होम रूल, सत्याग्रह नियम का किस प्रकार आनंद लेते थे, इंजॉय लेते थे। ठीक है, हमारे पूर्वज सत्य होम रूल का कैसे मतलब किस प्रकार इंजॉय करते थे या इंजॉय लेते थे। ठीक है, इसके आंसर में हम लिखेंगे कि आवर एंसेस्टर्स फॉलोड, हमारे जो पूर्वज है वो फॉलो करते थे, किसको फॉलो करते थे, अपने सिंपल ऑक्यूपेशन को, अपना जो है का है साधारण व्यवसाय को, एंड लिव्ड इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्र रूप से जीते थे। ठीक है, आगे लिखेंगे हम कि ऑल द प्रोफेशंस, सभी व्यवसायों का इलाज इज इक्वल, मतलब सभी व्यवसायों का इलाज बराबर था। ठीक है, आगे लिखेंगे कि जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, न्याय जो था काफ़ी हद तक निष्पक्ष था। ठीक है, न्याय काफ़ी हद तक निष्पक्ष था। थस, इस प्रकार वे लोग, दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, इस प्रकार वे लोग सत्याग्रह नियम, सत्य होम रूल, ठीक है, सत्य होम रूल का इंजॉय लेते थे, आनंद लेते थे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।